आज ब्रेकफास्ट में बना है सूजी और बेसन को मिक्स करके चीला, साथ में है सॉस और साथ में है भरमा करेले। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट और लेते हैं ब्रेकफास्ट का आनंद। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और साथ ही साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब वीडियो पर। और इस समय जो है मैं हो चुका हूं तैयार। आप देख सकते हैं ऑफिस में चले गया, तो ऑफिस से जाने के बाद मैं फिर एक और बार आया घर पे किसी काम की वजह से। और इस समय जो है मैं पी रहा हूँ नारियल पानी, बिकॉज़ पानी वगैरह जो है वो पीते रहना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तभी आप पूरे दिन जो है काम कर सकेंगे। और साथ ही साथ मेरे को स्वेट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। दैट्स वाई इट्स माई बॉडी रिक्वायरमेंट दैट आई शुड ऑलवेज बी हाइड्रेटेड। तो कुछ इसी वजह से मैं इस समय नारियल पानी जो है वो पी रहा हूँ। नारियल पानी पीने के बाद तुरंत मैं चलूँगा यहाँ से ऑफिस, और सारा सामान वगैरह जो है गाड़ी में वो मैंने रख दिया है, कोट वगैरह बैग वगैरह। पापा वेट कर रहे हैं ऑफिस में, और उसके बाद मैं तुरंत निकलूँगा पापा के साथ कोर्ट के लिए। कोर्ट में काम वगैरह करेंगे। आज जो है जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका आज मतलब एक और ट्रांसफ़र, तो उनका आज जो है विदाई समारोह है। तो इसलिए वो अगर ग्लिम्पसेस हो पाया दिखा सका मैं, तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। नहीं दिखा पाया तो आप समझ जाना कि बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस वो मैं नहीं दिखा पाया। तो कुछ इस प्रकार का जो है आज का स्केड्यूल होने वाला है। पहले तो काम वगैरह होगा। काम तो खैर पूरे दिन ही होना है, वो तो कुछ 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का कुछ होगा, छोटा मोटा थोड़ा प्रोग्राम होगा, तो वो एक अलग चीज़ है। आज का स्केड्यूल कुछ ऐसे ही रहने वाला है। अभी जस्ट तैयार तो मैं हो चुका हूँ, पहले ही हो गया था। खैर ये आप देख सकते हैं, देखिए। और इसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से ऑफिस के लिए। तो चलिए, नारियल पानी मैंने पी लिया है, अपने पसीने को थोड़ा सा पोंछते हैं और उसके बाद कोल्ड स्टार्ट कर दी है मैंने गाड़ी शुरू। ऑफिस गया, उसके बाद सामान वगैरह मैंने कहा था पहले ही रख लिया। पापा का आने का इंतज़ार हो रहा है, बस पापा जैसे ही आते हैं फिर मैं निकलूँगा कोर्ट के लिए पापा के साथ। तो ऐसा सीन है। तैयार हो चुका हूँ, सामान रखा हुआ ही है, पापा आने वाले हैं। ही इज़ टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, क्योंकि वो एक फ़ाइल पे थोड़ा सा वर्क कर रहे थे, कुछ करेक्शन था वो कर रहे थे। गाड़ी हमने तब तक कोल्ड स्टार्ट कर ली है, गाड़ी हो भी चुकी है कोल्ड स्टार्ट। और अब जो है हम करेंगे गाड़ी के सारे मिरर्स को बंद। हमने कर दिया है मिरर्स को बंद, और आने वाले हैं पापा। तब तक गाड़ी थोड़ी सी कर लेते हैं हम ठंडी, फिर निकलेंगे कोर्ट के लिए। आ रहे हैं पापा, जस्ट अभी मेरी बात हुई है उनसे, ही इज कमिंग। बस आ जाते हैं वो, फिर निकलते हैं हम कोर्ट के लिए। तो ऐसा सीन है, ही इज कमिंग। वो थोड़ा सा काम देख रहे हैं घर का जो कि हो रहा है। मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में भी, पीओपी वगैरह का काम हो रहा है, तो इसलिए वो वहीं पर है। तो जैसे ही आ जाएंगे फिर हम निकलेंगे कोर्ट के लिए। कोर्ट पहुंचते देखिए हमने क्या देखा, सामने बैठे हैं बाबूजी, और साथ में है अक्षय भाई, और साथ में है शुभम भाई। और यहाँ पे शुरू होने वाली है फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल सेरेमनी। तो आप सभी लोग जो है फेयरवेल सेरेमनी पूरी देखें।
रहती है, सिविल में हो चाहे क्रिमिनल में हो। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय राणा जी से गुजारिश करूंगा, मैं अधिवक्ता सुनील ढिंडिया जी से गुजारिश करूंगा, मैं अधिवक्ता लक्ष्मी गुरकारी जी से गुजारिश करूंगा, मैं अपने अधिवक्ता संघ के नवनियुक्त सचिव से गुजारिश करूंगा। और ये आप देख सकते हैं, देखिए अचानक से क्या नज़ारा मेरे सामने आया है। देखिए उधर चल रही है फेयरवेल सेरेमनी और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोटद्वार सेशन कोर्ट में जो है यहाँ पे मच चुकी है कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर समोसों को लेके भगदड़। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो समोसों को लूटा जा रहा है, समोसों की लूट हो रही है। और आप देख सकते हैं एकदम से पेटी अभी जस्ट ओपन हुई थी और एकदम से पेटी जो है वो खाली हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो समोसों को उठाया जा रहा है और किस तरीके से कोटद्वार के जो एडवोकेट्स हैं, कोटद्वार बार एसोसिएशन के, वो समोसों को जो है कितना अच्छा मानते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए और भी जो है भीड़ इस समय लग चुकी है कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर। ये आप देख सकते हैं, देखिए अब तो पेटी भी जो है समोसों की वो दिखना बंद हो चुकी है। इतने ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ पर एडवोकेट्स आ चुके हैं जो कि समोसों के हैं बहुत ज़्यादा शौकीन। आप एंजॉय करिए, देखिए किस तरीके से जो है 2-2, 3-3 समोसे एक बारी में लिए जा रहे हैं और समोसों का लुफ्त उठाया जा रहा है। जब उनके कोर्ट में मैंने भी जब सवाल हुआ कुछ चीजें वो हम भी बता देते थे कि एक होता सीख के जाता है। और जूनियर अधिवक्ताओं को जितना उन्होंने मनोबल बढ़ाया अपना मनोबल और उन्हें बात करने की प्रेरणा बात कह सकते हैं, अपनी बात छोड़ सकते हैं। वो कहते थे कि आगे अपनी बात को रखिए और कहते थे मैं भी बताऊँ और कोई न कोई अभी तक उन्होंने भी निर्णय शायद कोई में बहस करता है और उसी के लोग चाहिए बड़े सम्मानित हमारे जज साहब मौड़ी गढ़वाल और हमारे सम्मानित फैमिली कोर्ट जज साहब, हमारी अपर जज साहब, हमारे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब, मेरी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे साथी अधिवक्तागण व मेरे कनिष्ठ अधिवक्तागण, आज ये तो हर्ष का विषय है कि साहब ट्रांसफर होके गंगा माई के द्वार पे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक अच्छे अधिकारी की निरंतरता हमारे साथ बनी रहे, ये हमारी हमेशा अपेक्षा रही। तो इस बात का थोड़ा सा दुख जरूर है कि इतना सरल स्वभाव, इतना सरल हृदय का व्यक्ति और इतना सरल अधिकारी हमारे बीच से स्थानांतरण होकर दूसरी सिटी में जा रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकारी जॉब है, प्रक्रिया है, इसका पालन करना एक अधिकारी की एक कर्तव्य भी है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जितना भी सर के साथ काम करने का मौका मिला, आपकी विद्वता तो है ही, लेकिन जो आपका धर्म के प्रति, जो आपका हिंदू धर्म के प्रति या हमारे जो
जो धार्मिक ग्रंथ है उनके प्रति, या जो हमारे पूर्वज रहे या जो हमारे संत महात्मा रहे उनके प्रति। जैसे कल ही साहब ने, क्योंकि कल बहुत सेरेमनी भी थी लेकिन एक बेल लगी हुई थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये रहा कि मैं साहब के सामने उसमें आर्गुमेंट कर लूँगा, तो लेकिन साहब ने जब वहाँ बात शुरू हुई तो मार्केंडे साहब की बात शुरू हुई, फिर रामकृष्ण जी की बात हुई, और साथ ही साथ जो साहब ने उनकी एज के बारे में वर्णन किया। सही में मुझे नहीं पता था कि उनकी एज, इतने विद्वान लोग जो शंकराचार्य जी थे, विवेकानंद जी थे, और जो लास्ट में जिनको भी अभी तक वो कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुसार अभी भी वो जीवित है, तो मार्कंडेय जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक न्यायाधिकारी अपने पद पे रहते हुए सारे ग्रंथों के बारे में कितनी डीपली जान रहा हो, तो ये एक विद्वता का एक पैमाना है। इससे माना जा सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है, विद्वता की कितनी क्षमता है। मैं हमेशा आपका कायल रहा हूँ और आपकी निपुणता देख के, क्योंकि आप व्यवहार जो आपका डेस्क पे था, हमें कभी नहीं लगा कि हम किसी जिला साहब के सम्मुख व्यवहार कर रहे हैं। हमें ऐसा लगा हम अपने अभिभावक के सम्मुख या अपने बड़े भाई के सम्मुख व्यवहार कर रहे हैं या उनके साथ रूबरू हो रहे हैं। और ऐसा मेरे किसी भी अनुज, जो मेरे जितने भी अनुज अधिवक्ता हैं, तो वरिष्ठ तो सब ज्ञानी हैं, लेकिन जितने भी अनुज अधिवक्ता हैं, जितने भी आपके टेबल पे गए होंगे, कभी निराश नहीं लौटे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें रिलीफ देने की कोशिश की। इसके लिए मैं पूरी बार कोटद्वार की तरफ से हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और बाबा सिद्धवली से ऐसी शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सिद्धवली बाबा से ऐसी आशाएं करता हूँ, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ कि आप हमारे उच्च न्यायालय में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आसीन होंगे और कहीं ना कहीं हमें पुनः आपकी सेवा का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। विदाई शब्द ही एक ऐसा है जो करुणा के साथ साथ कुछ दुख भी प्रदर्शित करता है। मजबूरी है, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सर्विस में स्थानांतरण होते रहते हैं और हर एक को जो है जाना पड़ता है। और मेरे हिसाब से स्थानांतरण जो है ये एक उन्नति की सीढ़ी है, जिसे प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी जो भी हो उसे अपनी ईमानदारी, शुद्धता, सत्यता और परिश्रम के पसीने से शुद्ध रखना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा तो अपने डीजे साहब की अदालत में नहीं गया पौड़ी, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ और मुझे डर लगने लगा है, और अगर मैं जीप वगैरह से जाता हूँ तो उल्टी होती है, इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया। लेकिन 3-4 बार मैं गया हूँ वहाँ पौड़ी, और जिस उद्देश्य को लेके, जिस काम से मैं गया था, परमात्मा ने मेरी सुनी और आपने वो काम कर दिया। बहुत अच्छी बात है। वर्मा जी के कारण को नहीं होता तो ये कहते आपने करा क्या है ये बात यहाँ भी 1-2 बार मैं जो है मैं उपस्थित हूँ। मुझे आपके व्यवहार की नेचर की मैंने रीडिंग की है। मेरी आदत है कि मैं हर अपने न्यायिक अधिकारी का जो व्यवहार मेरे सामने रहा है, जो मैंने रीडिंग करी है, उसमें मैं लिख कर, इसलिए मैंने डीजे साहब के बारे में भी जो मेरे दिमाग में आया या और मेरे साथियों से जो बात हुई वो मैंने लिखा है। अध्ययन भी रहे, शांत चित्त भी रहे, न्याय की राह के आप रहबर रहे, फैसले जो किए गजब की किए, काम करने में भी हम समर्पित रहे। आप जहां जा रहे नई मंजिल मिले, तीर्थ नगरी में मन को सुखी हल मिले, फैसलों में रहा संतुलन आपका, अच्छा पीड़ित को इंसाफ आपका। आपकी ये विदाई बड़ा कष्ट है, आपकी ये विदाई बड़ा कष्ट है, हम समझते हैं एक युग का अंत है, बड़ा सम्मान था बाद में आपकी न्यायदर्शी कलम था, बड़ी बात है। बात सुनते सभी की बड़े ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा हर एक की बात सुनते थे ध्यान से, बात सुनते सभी की बड़े ध्यान से, बड़ी प्रेरक सही क्या अमर बात है, आप जैसा बड़प्पन नहीं दिखता, आप जैसा रतन धन नहीं दिखता, आपको हम विदा आज कैसे करें, आप जैसा सरल मन नहीं दिखता। आपके स्थानांतरण की खबर जजीरे जी ने जब से सुनाई है,
सभी दुखी हैं और बेचैन हैं और मन में बड़ी रुसवाई है। हम विदाई तो जरूर दे रहे हैं, सभी यहाँ मिलकर आपको, कुंवर मन दुखी है और आज आंखें भी बनाई हैं। और एक एक लाइन से मैं और मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये ऐतिहासिक नगरी है हमारे देश का नाम भारत को धर्मस्थली है। सिद्धवली बाबा का ऐतिहासिक नगर है। वक्त बिजली है, आप लोग यहाँ निवास करते हैं तो आप लोग सौभाग्यशाली है। आप लोगों को तो अक्सर सिद्धवली बाबा का देते ही रहता है। मंगलवार के दिन जब मैंने सिद्धवली बाबा के दर्शन किए, मैं आरती में था। आरती के दौरान ही मेरे मोबाइल पे मैसेज की फोन आई थी और प्रसाद चढ़ाने के बाद जैसे ही मुझे से थोड़ा बाहर निकला तो सीढ़ी उतरा नहीं था, ऊपर देखा तो उसमें नोटिफिकेशन तो पहले तो मैंने देखा कि हमारे सीढ़ी थे, मैंने कहा सीढ़ी नहीं है तो देखा नहीं चाहिए एड्रेस का था। हमने सोचा हमारा पता नहीं है, ऊपर तो देख रहे थे। अब जब तीसरे नंबर पर देखा कि भाई हमारे उत्तराधिकारी जो धर्म है और उम्मीद करते हैं वो भी यहाँ धर्म से न्याय करेंगे। जब मैं समझ गया कि अपना मेरा भी होके नीचे जाके स्क्रॉल करके कि हो गया, तो समझ गया कि अब सिद्धवली बाबा की इच्छा है कि हमारी कर्मस्थली और होने जा रही है और सिद्धवली बाबा अपनी गोद से लेकर गंगा जी को गोद में लेके जाते हैं। हाँ, गंगा मैया की गोद में रहकर वहाँ कर्मस्थली रहेंगे, वहाँ कर्म करेंगे। और जैसा मेरा प्रयास रहा अपने न्याय की मेरी पूरी न्याय सेवा कि मैं अपने कर्म से धर्म का निर्वाह करते हुए एक निष्पक्ष एक नैसर्गिक न्याय करने का प्रयास करता हूँ। वही प्रयास मैंने एक जनपद में भी किया, वही प्रयास में अपने जितनी मेरी सेवा है जितना जीवन पर्यंत ना केवल सेवा, मैं अपने वास्तविक जीवन में भी मैं आपको बता दूं जो मेरे हृदय में होता है वही मेरे मुख में होता है। दोनों बॉडियों में कोई अंतर नहीं है। मेरे मन में हृदय में कोई छिपाव नहीं है, जो दिल में है वही बाहर है। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वही बात मेरे भाव दिल में होती है। मैं कोई दुराव या छिपाव नहीं रखता। तो मेरे जीवन का जो सिद्धांत रहा है कि न्याय होना चाहिए हर किसी के साथ, चाहे हम जीवन के किसी भी स्तर पर हो, किसी भी पहलू में हो, कहीं भी हम व्यवहार कर रहे हैं, हर व्यवहार में एक धर्मानुसार व्यवहार और धर्मानुसार न्याय होना। वही प्रयास मैंने यहाँ किया है, वही प्रयास इससे पहले किया और वही प्रयास सेवा प्रयत्न में करता हूँ। आप लोगों ने मेरा यहाँ पे बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। मुझे आप लोगों के साथ यहाँ रहकर काम करके बड़ा अच्छा लगा। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि भाई मैं आप लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कोई भेद दिया कि आप अधिवक्ता हैं और ये मेरे साथी जो है न्यायाधीश के दोनों में अंतर है, मैंने कभी भेद नहीं किया और ना ही मैं कभी करूँगा। आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप लोगों ने इतना अच्छा साथ दिया है और आज इससे भावभीनी लाइन दे रहे हैं। उसके अवसर पर मेरा दिल भी नम है और उनके भी नम है। इस प्यार के लिए
ले लिया मैंने। ये हमारे बाबूजी के द्वारा लिखी गई शायरी और जो है कविता है। ये उन्होंने आज फेयरवेल सेरेमनी में पढ़कर सुनाई थी। ये आप देख सकते हैं, नीचे उनके साइन है। वो देखिए, वो जा रहे हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एडवोकेट ऑफ आवर ऑफिस। ये देखिए, ये हैं मयंक जखमोला भैया। ये देखिए इधर आते हुए, नहीं इधर नहीं आ रहे। He is going back to his home right now. तो इससे पहले जो है आपने क्लिप्स देखी होंगी फेयरवेल समारोह की, और अब जो है बैग वगैरह, कोट वगैरह सब कुछ हमने रख लिया है गाड़ी में, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। हो चुकी है शाम। Without having lunch जो है कुछ इस तरीके से हुआ आज कोर्ट का स्केड्यूल पूरा। अभी बस पापा को कॉल करता हूँ और निकलते हैं। देखते हैं कहीं और ना जाना पड़ जाए एकदम से कोर्ट के काम से। ऐसा कुछ होता है तो वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा मेरे व्लॉग में। बाकी मैं भी बुलाता हूँ पापा को, so that when he comes first then only we can move and then we'll move for office. So wait, let me call him. Right now he is not picking up the phone, but I'm sure that he is in a court right now. I think so. He'll come after a few minutes. Then we will leave for home. तो पापा आ चुके थे, और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हो सकता है कहीं ऐसा ना एकदम से कहीं और जाना पड़े, तो फिर उसके बाद मैं आ गया पापा के साथ प्रभागीय वन, यानी कि जो वन विभाग का ऑफिस है कोटद्वार में, वहाँ आया। वहाँ काम था कुछ पापा को, तो उस जगह का नाम है कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी लैंड जोन वन प्रभाग कोटद्वार। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अभी पापा अंदर गए हैं, ही इज इन अ मीटिंग। जैसे ही वो वापस आएंगे तब हम वापस चलेंगे अब घर के लिए। सुबह से निकलते हैं, शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब शाम हुई और कब रात हुई। इस तरीके का जो है वो स्केड्यूल रहता है। और तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। पापा आ चुके हैं मेरे हिसाब से। अब हम निकलेंगे घर के लिए। नहीं, अभी आ रहे हैं, ही इज कमिंग। तब उसके बाद जो है हम चलेंगे। आई थिंक सो ही इज कमिंग। तब हम लीव करते हैं यहाँ से।